नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक्सेल के इस क्लास में, जिसमें हम आपको बताएंगे सम इफ, यानी सम इफ एस कह सकते हैं उसको, यानी सम इफ्स कह सकते हैं, और काउंट इफ्स के बारे में, जो बहुत ही गजब है, जिसमें दो या दो से अधिक क्राइटेरिया भी हम ले सकते हैं। 2, 3, 4 क्राइटेरिया भी रहे तो जिसके पे हम काम कर सकते हैं। तो उस तरह का जो भी होता है तो वो क्राइटेरिया पे हम काम कर सकते हैं। जैसे अगर 2 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया है तो इस चारों क्राइटेरिया में हम काम कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं और किसी भी रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो ये देखिए, कुछ डेटा हमारे पास है। जैसे ये, इसमें क्या है कि अब हमें जैसे दो हमें फार्मूला का यूज करना है। पहला फार्मूला में करना है सम इफ एस का, और दूसरा करना है काउंट इफ एस का, काउंट इफ एस का। ये दोनों करना है। पिछले वीडियो में हम सम इफ और काउंट इफ देखे थे, इसमें हम सम इफ एस और काउंट इफ एस देखेंगे। ये उसी का एडवांस फार्मूला है, जिसे हम बहुत ही शॉर्टकट में समझेंगे। जैसे आप समझ, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, रीजन, मंथ, बोनस, सेल। अब मान लीजिए डिपार्टमेंट और रीजन, यानी यहाँ पे डिपार्टमेंट और रीजन के हिसाब से हमें बोनस या सेल्स निकालना होगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मान लीजिए हमें, जैसे हम यहाँ पे, जैसे हमें पहले हमें बोनस निकालते हैं या सेल्स निकालते हैं, सेल्स अमाउंट। ठीक है, सेल्स अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल टू डालते हैं यहाँ पे, जो फार्मूला वो लगाते हैं सम इफ एस। सम इफ एस ऐसे किए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है, सबसे पहला कह रहा है सम रेंज। सम रेंज कौन सा चाहिए आपको, तो आपको चाहिए अभी सेल अमाउंट, है ना, सेल अमाउंट चाहिए, कॉमा दीजिए। इसके बाद आप पूछ रहे हैं क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया में हमारा क्या है कि हम डिपार्टमेंट के हिसाब से चाहते हैं ना रिजल्ट, कि चलो भैया डिपार्टमेंट बताओ, किस डिपार्टमेंट से काम करो, तो चलो डिपार्टमेंट का रेंज सेलेक्ट करें। तो रेंज ऊपर से नीचे रेंज हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमा देते हैं, तो पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, तो हम जो इस बॉक्स में डालें, यहाँ पे इस बॉक्स में जो भी डालेंगे वो हमें रिजल्ट दे दे। क्राइटेरिया हम यहाँ पे डालते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। फिर से कह रहे हैं क्राइटेरिया रेंज, तो रीजन के हिसाब से भी दिखाई कि भैया डिपार्टमेंट तो ठीक है, लेकिन ये रीजन भी रहे तो वो दिखाए, यानी क्राइटेरिया रेंज 2, जैसा कि हमने बताए थे। तो पहले रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए। और कह रहा है कि इसमें कॉमा जैसे ही डालेंगे तो हमें पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम इस बॉक्स में क्लिक करते हैं, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे, है ना। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या है कि इसको ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पे ये 0 आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 0 आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये 0 आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है कि हम यहाँ जाएंगे डिपार्टमेंट में और हम लिखते हैं फाइनेंस। फाइनेंस रीजन में लिखते हैं वेस्ट। देखते हैं क्या, ये देखिए 14,403, ये आपका सेल्स अमाउंट आ गया। इसमें अगर हम वेस्ट की जगह नॉर्थ करते हैं, ये देखिए एक बार भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसा करके आप चाहें तो इसमें रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको बोनस भी चाहिए तो वही कर सकते हैं। आपका मन होगा कि यहाँ पे अगर मंथ दिया हुआ है, हमें क्राइटेरिया 3 भी फॉलो करना है कि भाई फाइनेंस हो, नॉर्थ में हो, और किसी मंथ में जो महीना यहाँ दिया हो उसके हिसाब से भी निकालना है। चलिए उसका भी हम 3 जो है 3 क्राइटेरिया लगा के दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं, इसको खसका लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लगाते हैं इक्वल टू सम इफ, ये डाले सम रेंज, अभी सेल्स अमाउंट पे ही काम कर रहे हैं। फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हमें डिपार्टमेंट लेना है, अगर डिपार्टमेंट से देखना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ले लेंगे, कॉमा डालते हैं, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, तो हमें रीजन के हिसाब से चाहिए ना, तो रीजन के हिसाब से हम रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो है सो ये यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये पूछ रहा है रेंज क्राइटेरिया 2, फिर ये कॉमा डाले, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, तो हमें महीने के हिसाब से भी चाहिए, तो हम ये सेलेक्ट कर लिए, कॉमा डाले और इसमें क्राइटेरिया 3 कर लिए। ओके, इसको हम ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। ये 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ मंथ नहीं डाला। चलिए इसमें मार्च डालते हैं,
ये देखिए मार्च के हिसाब से सेल अमाउंट दिखा रहा है ना। ठीक इसी प्रकार अगर आप चाहें बोनस निकालना तो बोनस दे देंगे, सम रेंज में पहले बोनस ही सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी आपका निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका जो मार्च में ये हो गया, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसमें आईटी डालते हैं, आईटी, है ना, ये देखिए आईटी जो नॉर्थ में यानी उत्तर में मार्च महीने में इतने का सेल किया है, ठीक है। इसमें हम अगर मान लीजिए हम इसमें कर लेते हैं मई, देखते हैं क्या आता है। मई का ये आ गया, इसमें देखते हैं जून, जून का देखते हैं ये कुछ नहीं। जुलाई का देख लेते हैं, जुलाई में क्या है, जुलाई में कुछ नहीं, है ना। अप्रैल में देखते हैं क्या है, तो अप्रैल में है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें हम बार बार जो लिख रहे हैं, तो पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि अगर इस तरह से आप अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं और अगर बार बार लिखना आपको पड़ रहा है, तो इसके छुटकारा के लिए सबसे अच्छा उपाय है डेटा वैलिडेशन, जो लास्ट क्लास में हर एक क्लास में आपको हम कहते हैं कि डेटा वैलिडेशन कर लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसमें हम क्लिक किए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ पे यहाँ डेटा वैलिडेशन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिस्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ क्लिक डिपार्टमेंट, ओके, इसमें चलते हैं, फिर डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं लिस्ट, लिस्ट किए, तो यहाँ पे देखिए हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हम इसमें ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रीजन, ओके कर लिए, इसमें भी हो गया। मंथ करना है हमको, तो मंथ पे गए, डेटा वैलिडेशन में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेटा वैलिडेशन में गए, क्लिक किए, फिर से वही करेंगे, लिस्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी मंथ होगा वो हमारा आ जाएगा। ये देखिए, चलिए डिपार्टमेंट देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमको करना है मार्केटिंग, चलिए मार्केटिंग में जाके बेस्ट में करते हैं। इसमें महीना आ गया, जितना हमें काम हुआ, ये देखिए फरवरी कोई काम नहीं है, मार्च कोई काम नहीं, अप्रैल ये देखिए आ गया मार्च में, है ना। इसमें ये देखिए गजब का है ना। जो चाहिए आप उसे आप देखते रहिए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो रहा है आपको, ये देखिए मार्केटिंग, आपको कौन सा चाहिए, HR ये लीजिए। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन करके काफ़ी कमाल का काम कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आता है काम करने में समय एज पर, क्योंकि मल्टीपल डेफिनेशन भी है हमारा। ठीक इसी प्रकार काउंट टिप भी है। चलिए काउंट टिप में क्या होता है ना कि इसमें गणने का काम होता है कि कैसे कितने में काम हुआ, कौन से में काम हुआ, तो वो हम देखते हैं। इसमें चलिए हम देखते हैं डिपार्टमेंट, ये दोनों खाली छोड़ते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूलाज, यहाँ लगाते हैं काउंट इफ एस, ये ब्रैकेट चालू। अब इसमें हमको डिपार्टमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया चाहिए 1, तो क्राइटेरिया में यहाँ पे दे देते हैं कि इसमें जो दे वही रिजल्ट हमको तुम दो, उसी के हिसाब से कॉमा लगाते हैं। क्राइटेरिया 2 हम देखते हैं रीजन वाइज कितना यहाँ पे है, कितना रीजन है उसके काउंट करना है, कॉमा, और यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट कर लिया, ओके, ठीक है। तो ऐसा करके हम करते हैं, इंटर करते हैं, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नहीं दिया है ना। IT डालते हैं, नॉर्थ डालते हैं, ये देखिए IT जो है नॉर्थ में 7 है, 7 जगह इसमें नॉर्थ में ये IT वाला है, ठीक है। आप लोग कहोगे सर ऐसा है कि इसमें जो है कि ड्रॉप डाउन नहीं लगा सकते, तो बेशक इसमें भी ड्रॉप डाउन हम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, सेम वही करेंगे जो ऊपर किए, लिस्ट, ये फिर डिपार्टमेंट, ओके, इसमें गए, फिर डेटा वैलिडेशन, इसमें गए लिस्ट, इसमें गए, फिर हम ये करते हैं, ओके। अब लीजिए, अब यहाँ से आप काम करते रहिए अपना। फाइनेंस 6, मार्केटिंग 3, HR 4, नॉर्थ से देख लेते हैं दूसरे में 5। तो ये सब आपको इस तरह से समी फॉर काउंट इफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप काम कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।